हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं। वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि मैंने लिमिटेड ही अपडेट कवर करी हैं, जिसको सुनने में आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, मुझे भी बनाने में। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन सीना सीनियर के बारे में। उन्होंने WWE में सेलिब्रिटी कल्चर को लेके कुछ कहा, स्पेशली ट्रेविस स्कॉट को लेके। अब ट्रेविस स्कॉट को लेके कंट्रोवर्सीज चली आ रही हैं, मैं आप सभी को बता चुका हूं। अब जॉन सीना सीनियर ने भी इस पे कुछ कह दिया है। उन्होंने कहा ट्रेविस स्कॉट शुड हैव नेवर बीन part of Cena's heel run. I'm not saying celebrities don't belong there. Take a look at Jelly Roll. Take a look at Logan Paul. I don't think Travis Scott should have had a spot to begin with. Period. उनका मानना है कि ट्रेविस स्कॉट को जॉन सीना के हील रन का पार्ट कभी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ का वहाँ कोई जगह नहीं है। जेली रोल को देखो, लोगन पॉल को देखो। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि ट्रेविस स्कॉट को शुरू से ही कोई जगह मिलनी चाहिए थी, बस। अब जॉन सीना सीनियर ने इसमें कद्दू रोल को भी घुसेड़ दिया, वरना सेलिब्रिटी का WWE में होने का सबसे बड़ा एग्जांपल लोगन पॉल ही हैं। उनको देख के लगता नहीं है कि सेलिब्रिटी हैं। बढ़िया मैचेस लोगन पॉल ने दिए हैं, उनको देख के लगता है कि हाँ भाई एक फुल टाइम सुपरस्टार है, फुल टाइमर सुपरस्टार है, जो कि काफ़ी पहले से रेसलिंग कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगन पॉल ने खुद को प्रूव करा है। जेली रोल और ये ट्रेविस स्कॉट का क्या है, चलो जेली रोल ने तो भी मैच लड़ा है। ट्रेविस स्कॉट का क्या सीन है, आके बस एक पंच मारा था भाई साहब ने, और इससे ज़्यादा कुछ करा भी नहीं था, और उसमें भी कॉडी रूट्स को ऐसा पंच मारा था कि आंख सो जाती थी। तो ट्रेविस स्कॉट क्यों आया था, केवल TKO के उसकी वजह से, शायद CEO की वजह से या प्रेसिडेंट की वजह से ही ट्रेविस स्कॉट को जगह दी गई थी, क्योंकि वो और ट्रेविस स्कॉट फ्रेंड थे। अब जब कंट्रोवर्सीज हुई थी तो ये भी पता चला था कि भाई ट्रेविस स्कॉट बहुत ज़्यादा आलसी था। WWE उसको लेके चीज़ें प्लान कर रही थी, लेकिन वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था भाई। लेकिन ज़बरदस्ती उसको जॉन सीना के हील रन में घुसेड़ दिया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया 42 के स्टार्टिंग टीजेस के बारे में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि ब्रॉक लेसनर को WWE ने रेसलमेनिया 42 के लिए एडवर्टाइज कर दिया है, पोस्टर पे जगह दे दी है। वहीं अब रेसलमेनिया 42 में ब्रॉक लेसनर किसके खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, वो सामने आया है। बॉडी स्लैम नेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ टॉक इंटरनली रिसेंटली रिगार्डिंग अ ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉक लेसनर मैच टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर विद वन सोर्स नोटिंग दैट it very well could end up being at WrestleMania 42 इन लास वेगास। मतलब कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉक लेसनर के बीच फ्यूचर में होने वाले मैच के बारे में इंटरनली डिस्कशन चालू हुआ है। एक सोर्स ने बताया कि ये मैच लास वेगास में रेसलमेनिया 42 में हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी अर्ली टीजेस हैं मैच के लिए, बट अभी तो ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के काफ़ी नज़दीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स विजन के भी नज़दीक हुए, बट सच में इन दोनों का मैच मैं तो देखना पसंद करूंगा, और उस मैच में ब्रॉक लेसनर के हाथों बुरी तरह मार खाता हुआ देखना चाहता हूं खजेले को, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर को। जितनी खुजली ब्रॉन ब्रेकर की होती है वो सब ब्रॉक लेसनर से दूर होता देखना चाहता हूं मैं तो। बट जैसा ब्रॉन ब्रेकर अभी दिखाई दे रहा है या पिछले कुछ महीनों से दिखाई दे रहा है, उसको देख के लगता है कि WWE पासिंग द टॉर्च मूवमेंट के चक्कर में ब्रॉक लेसनर को धुनता हुआ ना दिखा दे खजेले से, जो कि मुझे तो बर्दाश्त से बाहर होगा भाई। और मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि WWE ये करेगी, ब्रॉन ब्रेकर से ब्रॉक लेसनर में बुरी तरह मार पड़वाते हुए दिखाएगी, क्योंकि पिछले काफ़ी महीनों से जब से विजन बना है तब से हर रॉक का मेन इवेंट क्या होता है, ब्रॉन ब्रेकर ने सामने वाले अपोनेंट को ढेर कर दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस में जूता चोर के अगेंस्ट, यानी कि ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट मैच जीतने के बाद बुरी तरह से मार खाने के बाद नहीं दिखाई दिए। वजह आपको पहले ही बता चुका हूं, स्ट्रीट फाइटर मूवी की शूटिंग की वजह से WWE ने ये एंगल दिखाया और रोमन रेंस WWE में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट अक्टूबर में होने वाले क्राउन जूल इवेंट में रोमन रेंस होने वाले हैं। वहीं रोमन रेंस का रिटर्न अब जल्दी हो सकता है। एक रिपोर्ट आ रही है PW इनसाइडर की, जिसमें कहा गया है कि रोमन रेंस इज सेट टू रैप अप फिल्मिंग स्ट्रीट फाइटर टुमारो, विच मीन्स ही विल बी अवेलेबल टू रिटर्न टू WWE सून। रोमन रेंस इज बैक। क्लियर है कि कल मूवी की शूटिंग खत्म हो जाएगी, सब कुछ रैप अप हो जाएगा और वो फ्री हो जाएंगे। इट मीन्स क्राउन जूल को ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है, इसलिए जल्दी रोमन रेंस WWE में दिखेंगे। और जैसा सोचा कि रोमन रेंस काफ़ी टाइम के लिए गायब हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब क्राउन जूल में चांसेस ऐसे हैं कि वो वहाँ मैच लड़ेंगे, वो भी खजेले ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट। इस तरह के टीजेस आ रहे हैं।
ये सिंगल मैच होने की उम्मीद है। और आपको बता दूं, अगर आने वाले इस हफ्ते में या नेक्स्ट वीक रोमन रेंस की वापसी होती है तो फिर तो रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज तक तो हमें दिखाई देंगे WWE में। वो बात अलग है कि बीच बीच में 1-2 हफ्ते वो मिस कर सकते हैं, बट सर्वाइवर सीरीज तक वो हमें WWE में दिखाई देंगे। दिसंबर का मैं कह नहीं सकता अभी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के रिटायरमेंट के बारे में। क्या जॉन सीना अपना रिटायरमेंट टूर एक्सटेंड करेंगे? इस पे बुली रे ने कुछ कहा है कि बुली रे का मानना है कि जॉन सीना को अपना रिटायरमेंट टूर एक्सटेंड कर देना चाहिए। हालांकि ये कहने और करने में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि एक्सटेंड करना आसान नहीं होने वाला है, बच्चों का खेल नहीं है। जॉन सीना इस टाइम हॉलीवुड के सबसे बिजी लोगों में से एक हैं और इस साल की प्लान्स हैं वो एक्सपर्टली प्लान करे गए हैं क्योंकि वो इतने बिजी हैं। अब अगर सीना पूरे साल दुनिया भर के टॉक शो में और जो WWE के शोज़ हैं उसमें काफ़ी कुछ कहते आए अपने रिटायरमेंट को लेकर के, और फिर वो अचानक से कह दें कि मैं तो ये सब झूठ बोल रहा था, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा इमेज जॉन सीना की नहीं जाएगी। अब वो प्रो रेसलर नहीं है, वो हॉलीवुड एक्टर भी हैं भाई। इसके अलावा WWE जॉन सीना की आखिरी डेट्स को फैंस के लिए उन्हें देखने का आखिरी मौके के तौर पर जो है वो एडवर्टाइज कर रही है। आपको बता दूं, फिर जॉन सीना को वापस बुला रहे हैं, जिससे WWE और सीना दोनों ही बुरे नज़र आ रहे हैं। और ये आइडिया काम मुझे तो लगता नहीं करेगा। इससे जॉन सीना और WWE दोनों की इमेज खराब होगी। हालांकि ये WWE है, इसको अब फैंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। WWE चाहे तो ऐसा कर सकती है, लास्ट मैच में कुछ ऐसा दिखा दें जिससे फैंस को समझ आ जाए कि जॉन सीना एक और मैच के लिए वापस आ सकते हैं। ऐसा मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जॉन सीना का लास्ट मैच किसी बड़े पेपर व्यू पे नहीं है। सर्वाइवर सीरीज उनका लास्ट मैच हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में लास्ट मैच लड़ने वाले हैं अपने रिटायरमेंट मैच को। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो दिसंबर में पता चलेगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।